हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 25 प्रश्न रहने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है इनमें से आनंद मठ। ठीक है, इसकी रचना 1882 ईस्वी में की गई थी। आनंद मठ की रचना कब की गई थी? 1882 ईस्वी में। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है भगवती चरण वर्मा। इसके अलावा भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दाव इत्यादि भी भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? परती परिकथा नामक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। परती परिकथा नामक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। मैलाचल जुलूस, दीर्घतपा, पतिव्रता आदि आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। मैलाचल जुलूस, दीर्घतपा, पतिव्रता आदि आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? जुलूस उपन्यास के लेखक रहे फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? कर्मभूमि नामक उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, कर्मभूमि नामक उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहे राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहे राम नरेश त्रिपाठी। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। अगला प्रश्न देखेंगे, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका रही अलका सरावागी। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका रही अलका सरावागी। आगे देखते हैं, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेय पुष्पा रही। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेय पुष्पा रही। इनके कुछ अन्य उपन्यास है, स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, चाक, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह इत्यादि। मैत्रेय पुष्पा के कुछ अन्य उपन्यास है, स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, चाक, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन रहे? भागवंती उपन्यास के रचयिता रहे सुदर्शन। भागवंती उपन्यास के रचयिता रहे सुदर्शन। वे अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं। सुदर्शन अपनी कहानी हार की जीत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे। प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास रहा? तो यह एक ऐतिहासिक उपन्यास रहा इरावती। यह उनकी अपूर्ण कृति है जिसे 1936 ईस्वी में लिखा गया था। इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक अपूर्ण कृति है, अपूर्ण उपन्यास है जिसे 1936 ईस्वी में लिखा गया। इनके अन्य उपन्यासों के नाम है कंकाल, तितली, कंकाल और तितली। प्रसाद द्वारा रचित 3 उपन्यासों के नाम बताए जाते हैं, इरावती, कंकाल, तितली, जिसमें से इरावती एक अधूरा उपन्यास है। इसके अलावा इरावती जो रहा यह ऐतिहासिक उपन्यास रहा, जबकि
कंकाल और तितली दोनों ही सामाजिक उपन्यास रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन यथार्थ पर आधारित है। झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसके अलावा अब्दुल बिस्मिल्लाह के कुछ अन्य उपन्यास है, नाम इस प्रकार है। समरशेष है, जहरवाद दंतकथा, समरशेष है, जहरवाद दंतकथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र, आख्यान, रावी लिखता है इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तमस, भीष्म साहनी द्वारा रचित है जो। निम्न में से कौन सा उपन्यास उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नहीं है, बल्कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, मुझे सूरज चाहिए की जगह पर मुझे चांद चाहिए हो जाएगा। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ममता कालिया है दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका। ममता कालिया द्वारा रचित इनके कुछ अन्य उपन्यासों के नाम इस प्रकार है। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स। ठीक है, अगला देखते हैं। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक रहे नरेश मेहता। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक रहे नरेश मेहता। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपत्ति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक रहे नरेश मेहता। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपत्ति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। ठीक है, नरेश मेहता द्वारा लिखित कुछ अन्य उपन्यासों के नाम हैं। डूबते मस्तूल, धूमकेतु, दो एकांत, नदी यशस्वी है इत्यादि। डूबते मस्तूल, धूमकेतु, दो एकांत, नदी यशस्वी है इत्यादि नरेश मेहता द्वारा रचित कुछ अन्य उपन्यासों के नाम रहे। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन नामक उपन्यास में नहीं है। इस उपन्यास में वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन नामक उपन्यास में नहीं है। इस उपन्यास में वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया है। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोहर श्याम जोशी जी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, जबकि इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे तीनों ही मनोवैज्ञानिक व मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार रहे। अगला प्रश्न देखेंगे। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास के लेखक रहे अमृतलाल नागर। महाकाल उपन्यास के लेखक रहे अमृतलाल नागर। इसके अलावा बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हृदय, खंजन नयन इत्यादि ये सभी रचनाएं अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ। बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हृदय, खंजन नयन ये सभी रचनाएं अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न। रमेश चंद्र साहा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक ये रमेश चंद्र साहा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। गोबर गणेश का रचना काल रहा 1978। ठीक है, गोबर गणेश का रचना काल रहा 1978। किस्सा गुलाम का रहा 1986। किस्सा गुलाम का रहा 1986। पूर्वापर का रहा 1990, जबकि विनायक का रहा 2011। ठीक है, 2011। अगला प्रश्न देखेंगे। उखड़े हुए लोग के लेखक कौन है?
उखड़े हुए लोग के लेखक रहे राजेंद्र यादव। उखड़े हुए लोग के लेखक रहे राजेंद्र यादव। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1956 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1956 ईस्वी। राजेंद्र यादव के अन्य उपन्यास रहे प्रेत बोलते हैं, कुर्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान इत्यादि। उखड़े हुए लोग के लेखक रहे राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के कुछ अन्य उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं, कुर्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? पीढ़ियाँ भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बल्कि यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो सूरजमुखी अंधेरे के नामक उपन्यास में किया गया है। आगे देखते हैं, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यास का ऋषभ चरण जैन द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित यह नहीं है, बल्कि यह ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। ऋषभ चरण जैन का उपन्यास जो कि एक प्रकृतिवादी उपन्यासकार रहे। ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है जो कि एक प्रकृतिवादी उपन्यासकार रहे। इनके अन्य उपन्यास हैं पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी चंपाकली इत्यादि। पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी चंपाकली इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो 7 नदियाँ एक समुंदर, 7 नदियाँ एक समुंदर नामक उपन्यास में किया गया है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण 7 नदियाँ एक समुंदर नामक उपन्यास में किया गया है। यह नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है जो कि 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1984 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहा। नासिरा शर्मा का उपन्यास है यह। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।